इस वक्त हम मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तफरीही मुकाम अपर कचूरा लेक पर। गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद सयाहती इंडस्ट्री जो रोज़गार का वाहिद ज़रिया है सयाहत से वाबस्ता अफराद के लिए। इन दिनों सयाहती सरगर्मियाँ जो है वो मांद पड़ गई है। तमाम गेस्ट हाउसेस, होटल्स और सयाहती मुकामात जो है वो वीरान है। साबिक वफाकी हुकूमत के दौर में जो है गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड सयाहों ने इस इलाके का रुख किया। साथ साथ फ़्लाइट जो है स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड करते थे, मगर आज जो है आप यहाँ इस सयाहती मुकामात पर देखें तो सयाह ना होने के बराबर हैं। होटल और गेस्ट हाउस मालिकान को काफ़ी नुकसानात का सामना है। और अपर कचूरा झील जो कि दुनिया भर में इंतहाई मशहूर भी हैं, दुनिया भर के सयाह जो है इस झील का खुसूसी नज़ारा करते हैं, मगर आज जो है इस जगह पर मुकम्मल वीरानी है, सयाह न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से मुकामी सयाहत से वाबस्ता लोगों को भी जो है वो नुकसानात उठाना पड़ रहा है। अपर कचूरा झील के खादिम रिजॉर्ट के ऑनर हैं परवेज़ हसन, इनसे हम जानते हैं। परवेज़ साहब, ये बताएगा कि पिछले साल की निस्बत रवां साल सयाहों की यहाँ आमद का रेशो क्या है? जी सलामुकुम रजब साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत ही कम है, मतलब 75% कम है। 100 में से 25% आ रहे हैं, बाकी बहुत कम है। तो आप क्या समझते हैं ये कमी किस वजह से हुई है? ये कमी देखें आप, एक तो महंगाई, दूसरी तरफ देखें तो PIA की टिकट इतने महंगे, 44,000 से 39,000 पर नफर का टिकट ले रहे हैं, तो बेचारा वहाँ से किस तरफ आएंगे। इस वक्त आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं अपर कचूरा लेक से। मुकामी नौजवान भी यहाँ बोटिंग से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ MD परवेज़ हसन से जब हमारी बात हुई तो इनका बताना था कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि सयाहों की सरजमीन है, ख़ास कर स्कर्दू जो कि सयाहों का हब कहा जाता है, कैपिटल ऑफ टूरिज़म कहा जाता है। स्कर्दू का वाहिद इंडस्ट्री सयाहत है। यहाँ के लोगों की जो रोज़गार का वाहिद ज़रिया जो है वो सयाहत है। हालिया जो PIA की किरायों में होशरबा इजाफा हुआ है, उस वजह से जो है यहाँ टूरिस्ट कम आ रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ क्लाइंबर है अली मोहम्मद सत्तारा, इनसे हम जानते हैं, वो भी हमारे साथ इस कश्ती में जो है बोटिंग से एंजॉय कर रहे हैं। अली मोहम्मद से हम जानते हैं कि अली मोहम्मद साहब, आप क्या बताएंगे कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे एक वक्त में, मई जून में यहाँ फ्लो जो है वो बढ़ जाता था, लेकिन रवां साल टूरिस्ट की तादाद जो है वो काफ़ी कम है, क्या वजह है? महंगाई की वजह है, और दूसरा जो PIA वालों ने रेट बढ़ा के रखी है ना, इसकी वजह से टूरिस्ट आना कम हो गया। नहीं तो इस साल, पिछले साल यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते थे कि इस सीज़न से हम लोग मसरूफ़ होते थे, ताकि जून जुलाई, अच्छा उस टाइम तक हम लोग मतलब मुकम्मल मसरूफ़ रहते थे। अभी इस साल ना आने की बराबर है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बंदे उधर से आना ही कहते हैं यार, किराया इधर का इतना है तो वहाँ का रिहाइश और खाना पीना कितना होगा, तो इसलिए वो लोग आना ही नहीं चाहते, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अभी PIA वालों को देख लो आप, पर बंदे के 40,000 35,000 रुपये उठाते हैं वहाँ से आने के लिए, तो इसलिए जी ये थे पाकिस्तानी क्लाइंबर अली मोहम्मद सत्तारा। इनका बताना था कि जो गैर मुल्की टूरिस्ट हैं वो यहाँ आने से इसलिए कतरा रहे हैं कि यहाँ महंगाई की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। जहाज़ के किराए जो है वो बेहोशरबा किरायों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर सयाहती मुकामात वीरानी की मेन वजह जो है वो महंगाई है, ख़ासकर जो फ़्लाइट्स के रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। इस वजह से गैर मुल्की सयाह जो है इन इलाकों का रुख करने से कासिर है। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त हैं फिदा अली बलगारी, इनसे हम जानते हैं कि आप टूरिज़म के सीज़न को हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर करीब से आप देख रहे हैं। यहाँ जो ख़ासकर शंग्रीला को, स्कर्दू को एक मुनफरद मुकाम हासिल है, आज ये वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं, क्या कहने? बिस्मिल्लाह सर, ये पिछले सालों की निस्बत में तो यहाँ पर इस वक्त तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही टूरिस्ट नहीं है। इसकी मेन वजूहत तो ये है कि सबसे पहले तो ये जो PIA ने जो हमारे ऊपर जुल्म किए, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से है, तो हमारी हुकूमत ने तो पिछले दफ़ा जो है ना यहाँ पर हर शहर से जहाज़ से यहाँ पे जो है ना बुलाए, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर टूरिज़्म को जो है ना फ़रोग़ मिला था और लोगों की कारोबार बहुत अच्छे चले थे।
मगर इस दफ़ा बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ सर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना टूरिज़्म के हवाले से यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस पैदा करता हूँ। तो इस दफ़ा यहाँ आकर मुझे बड़ा अफसोस हो गया। जो एक तो महंगाई है, दूसरी बात जो है ना जो PI है हमारा, ये तो मुझे लगता है कि हमारे इस खत्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि एक तो ये इलाका जो है ना इसका मेन जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म है, और अगर इस टूरिज़्म के ऊपर उन्होंने जो है ना ये हाल कर दिया, और किराया अभी सुनने में आया कि 40,000 रुपये इसके किराया कर दिया है, तो आप खुद बताएं कि 40,000 रुपये किराया देकर यहाँ कौन आएंगे इस महंगाई में। तो ये हमारे इस खत्ते के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। तो मैं आला क़यादत से कहता हूँ कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं इनके जो है ना कारोबार जो है ना मुतासिर नहीं हो, और यहाँ के आवाम को फ़ायदा हो, और टूरिज़्म को जो है ना भाई नुकसान ना पहुँचे। जी बिल्कुल वजह फरमा रहे थे हमारे दोस्त फिदा अली बलगारी साहब का। यकीनन PI की किरायों में इजाफे के बाद जो है यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो तबाह होकर रह गई है। पिछले साल की निस्बत इस साल सयाह न होने के बराबर है। एक वक्त हुआ करता था कि अपर कचूरा जैसे झील पर यहाँ सयाहों के लिए होटल्स और गेस्ट हाउस भरे रहते थे, यहाँ पर जगह नहीं मिलती थी। यहाँ पर बोटिंग के लिए लोगों को कतार में रहना पड़ता था। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बातें बहुत गर्दिश करती रही, मगर इस साल जो है वो फ़्लाइट से भी न होने के बराबर है। साथ ही किरायों में इजाफे की वजह से जो है वो टूरिस्ट परेशान हैं। साबिक दौरे हुकूमत में यहाँ रिकॉर्ड्स फ़्लाइट्स हुए, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट हुए। एक दिन में रिकॉर्ड जो है 9 से 7 फ़्लाइट जो है वो स्कर्दू पे ऑपरेट हुए। रोज़ाना की बुनियाद पर 3-3 जहाज़ जो है वो स्कर्दू आते थे। मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद में सयाहों ने स्कर्दू का रुख किया। रिकॉर्ड लोगों के इनकम में इजाफा हुआ, मगर बदकिस्मती से रवां साल जो रेशो है वो इंतहाई अफसोसनाक और हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है।